Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique। आज है संडे नवंबर 26, 2023। इंग्लिश वोकेबलरी में टुडे वी विल रिवाइज ऑल द इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स which we have learned from Monday to Saturday. So in this video we are going to revise and discuss all the vocabulary words which we have learned from Monday to Saturday. So let's start with the word which we have learned on Monday, candid. So Monday को हमने word सीखा था candid. Candid का meaning होता है saying exactly what you think, यानी कि वही बात कहना जो आपके मन में है या जो आप कहना चाहते हैं, एक तरीके से स्पष्टवादी, तटस्थ, खरा होना. When you are candid about something or with someone, you speak honestly. कैंडिड का मीनिंग होता है कि हम बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोलते हैं, जो भी हमें बोलना होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑनेस्टी के साथ जो भी सच्चाई होती है उसको क्लियरली बोलते हैं. निष्पक्ष, सच्चा, सरल, साफ दिल का. These all are the Hindi meanings of candid. And these all are the synonyms and antonyms of candid. And these are example sentences. ट्यूसडे को हमने वर्ड सीखा था अनप्रेडिक्टेबल. अनप्रेडिक्टेबल का मीनिंग होता है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अप्रत्याशित, यानी कि जिसके विषय में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता. जैसे कि हम वेदर कह सकते हैं. वेदर जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. कब बारिश हो जाए, कब मौसम साफ़ हो जाए, नीला आसमान हो जाए, कुछ कह नहीं सकते. सो किसी भी चीज़ के बारे में जब हम कुछ कह नहीं सकते पहले से कि आगे क्या होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड अनप्रेडिक्टेबल. These all are the synonyms and antonyms of unpredictable, and these all are the example sentences. वेंसडे को हमने वर्ड सीखा था वर्थवाइल. वर्थवाइल का मीनिंग होता है व्हेन समथिंग इज़ यूज़फुल, कि वो लाभकर है या फिर लाभप्रद है, कि उससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिटेबल है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि टीचिंग जो है प्रोफेशन वो वर्थवाइल है एज अ करियर, कि मेरा जो करियर है वो एकदम सिक्योर रहेगा अगर मैं टीचिंग को एज अ करियर परस्यू करती हूँ, या इस प्रोजेक्ट पे काम करना वर्थवाइल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, लाभप्रद साबित होगा. यानी कि कोई भी चीज़ जो कि हमारे यूज़फुल हो, जहाँ पे हम टाइम, मनी और एफर्ट जहाँ स्पेंड करें उस समय कुछ प्रॉफिट हो, वर्थ हो, सो दैट इज़ कॉल्ड वर्थवाइल. These are the synonyms and antonyms of worthwhile, and these are example sentences. थर्सडे को हमने वर्ड सीखा था ब्रूस. ब्रूस का मतलब होता है खरोंच लगना, मामूली चोट लगना. जैसे कि गिर जाने से, फॉल हो जाने से हमारे कोई चोट लग जाती है या हल्की सी खरोंच लग जाती है, जब निशान पड़ जाता है लाल, पीला, नीला सा ऐसा, तो उसको कहते हैं ब्रूस. These are the synonyms and antonyms of bruise, and these are example sentences. फ्राइडे को हमने वर्ड सीखा था ग्रेशियस. अब ग्रेशियस का मीनिंग होता है, ग्रेशियस दो तरीके से यूज़ किया जाता है. फर्स्ट तो किसी पर्सन को हम कह सकते हैं अगर उसके अंदर काइंडनेस है, नम्र व्यवहार का है, उदार दिल का है, दयालु है, हर किसी के प्रति उसके मन में दयालुत्व है, वो दयालु है दूसरों के प्रति. और सेकंड कि वो स्टाइलिश है, एलिगेंट है, ग्रेसफुल है. सो ग्रेशियस का मीनिंग होता है इफ़ समवन हु शोज काइंडनेस, गुडविल एंड चार्म टुवर्ड्स अदर्स. These are the synonyms and antonyms of gracious, and these are example sentences. देखिए ग्रेशियस हम उस पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि पोलाइट है, काइंड है बिहेवियर में, वो कर्टियस है, बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, दयालु है, नम्र है. सो उसके लिए यूज़ होता है वर्ड ग्रेशियस. बाकी इन सभी वर्ड्स की मैंने पूरी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं. सैटरडे को हमने वर्ड सीखा था फेडअप. फेडअप का मीनिंग होता है बोर्ड और अनहैप्पी, टायर्ड ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ से ऊब जाना, बोर हो जाना, परेशान होना, थक जाना कि अब मुझसे ये नहीं हो रहा है.
जैसे कहते हैं ना, अब मैं ये काम करके थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, या मैं बोर हो चुकी हूँ, या आई एम फेड अप विद माई जॉब, कि मेरी जॉब में मैं बोर हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। सो ये होता है फेड अप का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of fed up, and these are example sentences. So yeah, this is all about all the words from Monday to Saturday. इन सभी की डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने वर्ड के मीनिंग को इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाया है, इसके सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड्स और इसके एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ समझाया है कि वर्ड का क्या मीनिंग होता है और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो मंडे को हमने सीखा था कैंडिड, स्पष्टवादी, ट्यूसडे को अनप्रिडिक्टेबल, अप्रत्याशित, वेंसडे को वर्थवाइल, लाभप्रद, ऑन थर्सडे ब्रूस, खरोंच लगना, फ्राइडे ग्रेशियस, दयालु, नम्र, उदार, एंड सैटरडे को फेडअप, परेशान, थका हुआ। सो ये सारे वर्ड्स हमने सीखे थे मंडे टू सैटरडे। ये इसलिए वीडियो मैंने बनाई है ताकि हमें याद रहे कि हमने मंडे टू सैटरडे कौन से इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखे थे, ताकि हमें याद रहें और हम इसको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज़ कर सकें। बिकॉज जितनी अच्छी वोकेबलरी होगी उतनी ही अच्छी हमारी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो। And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the upcoming videos.